हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं अपनी एक सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, जो कि है द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और दोस्तों, इसकी खास बात भी है कि आज मैं जिन पीरियड्स के बारे में आपको बताऊंगा, उन पीरियड्स में बहुत सारे पेड़ों और ग्रीनरी ने हमारी अर्थ पे जन्म लिया था और बहुत सारी ग्रीनरी आई थी। इसलिए ही दोस्तों, इस बार मैं अपनी बालकनी में आके वीडियो बनवा रहा हूँ बहुत सारे ग्रीन पेड़ों के साथ। तो दोस्तों, सो लेट्स बी स्टार्ट। दोस्तों, तो अब हम चलते हैं हमारी प्लियोजोइक ईरा के 5वें पीरियड पे, जो कि है हमारा कार्बोनिफेरस पीरियड। दोस्तों, ये पीरियड 359 मिलियन ईयर्स पुराना है। और दोस्तों, इस पीरियड में बेसिकली गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों को तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा था। और दोस्तों, इस पीरियड में जो जीव गहरे पानी में ना रहकर हल्के शैलो वाटर में रहते हैं, मतलब कि एक कम गहराई वाला पानी और पानी के किनारों पर उन पे बहुत बड़ा बदलाव आया। दोस्तों, वो बदलाव एक क्लाइमेट चेंज था, जिसकी वजह से उनकी जो आबादी थी वो लगातार कम हो रही थी। और इस वजह से एक समय ऐसा आया जब वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। और दोस्तों, जब वो एक्सटिंक्ट हुए तो फिर सूखी ज़मीन और शैलो वाटर ने मिलके मडी प्लेसेस बना दी, जैसे कि मार्सी प्लेसेस, मतलब कि कीचड़ वाली जगह है, जैसे कि कीचड़। और दोस्तों, उनमें कई तरह के प्लांट्स का जन्म हुआ और ट्रीज का भी, जैसे कि फर्न्स, जाइंट क्लब मोजेस और हॉर्सटेल्स। दोस्तों, इनके साथ साथ कई और प्रजातियों का भी जन्म हुआ था। और दोस्तों, इस पीरियड के अंत में आते आते इन मार्सी प्लेसेस में जो ये पेड़ है, इनकी आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये बन गए दलदली जंगल, जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं मार्सी फॉरेस्ट। और दोस्तों, मार्सी फॉरेस्ट के होने की वजह से जो आज के समय में जो कोल माइन है, उसका जन्म हुआ है। और दोस्तों, अंत तक आते आते इसने कोयले के बड़े बड़े भंडारों का रूप ले लिया, जिसे आज हम कहते हैं कोल माइंस। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे अगले पीरियड, जो कि है पर्मियन पीरियड पे, जो कि हमारे प्लियोजोइक ईरा का आखिरी पीरियड है। दोस्तों, इस पीरियड में बेसिकली जो ज़मीनी पौधे थे, उनमें बहुत भारी मात्रा में डाइवर्सिफिकेशन हुआ, मतलब कि उसकी एक और काफ़ी सारी वैरायटीज का जन्म हुआ। और साथ ही साथ जो इंसेक्ट्स थे इस पीरियड के, उनमें भी भारी मात्रा में बढ़ावत हुई, उनकी क्वांटिटी बढ़ती ही चली गई, क्योंकि दोस्तों, इस पीरियड में वो कई सारे और ट्रॉपिकल रीजन्स और साथ ही साथ कई सारे और हैबिटेट्स में फैल गए थे। और साथ ही दोस्तों, इस पीरियड में कई सारे नॉर्मल रेप्टाइल्स का भी जन्म हुआ, जैसे कि क्रोकोडाइल्स और लिजार्ड्स। और दोस्तों, इनमें वो रेप्टाइल्स भी शामिल है जो कि आगे चलकर हम इस पीरियड के
एक बहुत बड़े एक्सटिंक्शन को सह पाए और अगले पीरियड में मैमल्स को का में परिवर्तित हुए। और दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों, इस पीरियड में अब तक का अर्थ की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन भी आया था और उस एक्सटिंक्शन ने अर्थ से मेनली मोस्ट ऑफ द लाइफ मिटा डाली थी। बस बहुत ज़्यादा कम ही एनिमल्स इस एक्सटिंक्शन को सह पाए थे। और साथ ही साथ दोस्तों, इसी तरह से हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि अगली वीडियो में एक मेरी फेवरेट चीज़ की बारी आएगी, जो कि है डायनासोर। और अगली वीडियो में मैं बताऊँगा आपको मेसोज़ोइक एरा के बारे में। बाय बाय।